नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा। कक्षा 11वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 महत्वाकांक्षा और लोभ, जिसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो विद्यार्थियों, जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है कि महत्वाकांक्षा और लोभ, इन दोनों ही बातों में लेखक ने अंतर बताने की कोशिश की है या उसे समझाने की कोशिश की है। तो चलिए विद्यार्थियों, पहले हम पढ़ते हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय। लेखक परिचय देखते हैं। चलिए, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ में हुआ। खैरागढ़ कहाँ है विद्यार्थियों? छत्तीसगढ़ में है। बीए के पश्चात आप साहित्य के क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। आपने बीए किया, बीए करने के पश्चात आप साहित्य लेखन के क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। आपने जो निबंध लिखे हैं, जैसे कि हम लोग ये निबंध भी देख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और लोभ जो है वह एक निबंध है। तो यह निबंध जीवन की सच्चाइयों को व्यक्त करते हैं, वो भी बड़ी सरलता के साथ। नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। नाटकों सी रमणीयता, जैसा कि नाटकों के अंदर रमणीयता देखने को मिलती है, कहानी में मनोरंजकता देखने को मिलती है, यह आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। अर्थात इनके जो निबंध होते हैं वो सरल होते हैं, सहज होते हैं, उनमें नाटकीयपन होता है थोड़ा सा, और कहानी को मनोरंजन बनाए रखते हैं। तो यह इनके निबंधों की विशिष्ट शैली है या इनकी विशेषताएं हैं। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। अर्थात इन्होंने काफी समय पहले यह निबंध लिखा होगा। देख सकते हैं हम लोग, जब इनका जन्म है 27 मई 1894 को, लेकिन अगर इनका अगर हम निबंध आज भी देखते हैं तो यह निबंध आज भी प्रासंगिक दिखाई देता है, आज के समय के अनुसार प्रासंगिक दिखाई देता है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई है। तो चलिए विद्यार्थियों, इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, ये सभी निबंध संग्रह है। अर्थात निबंध संग्रह ही लेखक ने ज्यादा लिखा है। कथा चक्र नामक एक उपन्यास भी लिखा है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य, यह समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा गया है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। चलिए विद्यार्थियों, अभी हम इनकी विधा का परिचय देखते हैं। अर्थात निबंध शैली को अपनाया है इन्होंने, तो इस निबंध शैली के बारे में जानते हैं। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। ये बात हम सभी जानते हैं कि निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। अर्थात निबंध के अंदर क्या किया जाता है विद्यार्थियों? कोई विषय लिया जाता है या कोई वस्तु लिया जाता है, उसके स्वरूप के बारे में लिखा जाता है, उसकी प्रकृति कैसी है, गुण दोष अर्थात उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही या विश्लेषणात्मक विवेचन ही निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। यह सही है विद्यार्थियों, जब कोई लेखन किया जाता है, कोई कहानी लिखी जाती है, कोई निबंध लिखा जाता है, तो उसमें लेखक के दृष्टिकोण का फर्क दिखाई देता है। तो इसी प्रकार पदुमलाल पुन्नालाल के द्वारा जो ये निबंध लिखा गया है, उन निबंध में के लक्षणों में स्वच्छंदता दिखाई देती है, सरलता दिखाई देती है, उसमें कोई आडंबर नहीं दिखाई देता है, घनिष्ठता दिखाई देती है। घनिष्ठता का अर्थ होता है नजदीकीपन, अपनापन और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। तो
ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने निबंध को प्रमुखता दी है अपने लेखन में। उन उन लेखकों के नाम इस प्रकार है: आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पद्मलाल पुन्नालाल जी के जो निबंध है वो कैसे हैं? सरल है, सहज है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद का अर्थ होता है पूरी आजादी के साथ लिखा जाना, जिसमें कोई आडंबर नहीं है, घनिष्ठता है और आत्मीयता के साथ साथ लेखक के व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण भी हमें इसमें दिखाई देते हैं। और इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, या निबंधकारों में इनका नाम उल्लेखनीय है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब पाठ परिचय की ओर जाते हैं कि अर्थात जो निबंध लिखा गया है उस निबंध में किस विषय को दिया गया है या किस विषय की का वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित करता है। क्या बताया है? फिर से मैं पढ़ती हूँ, देखिए। प्रस्तुत वैचारिक निबंध, जो निबंध प्रस्तुत किया गया है वह कैसा है? वैचारिक निबंध है। और इस निबंध में अति महत्वाकांक्षा यानी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, बहुत कुछ पा लेने की इच्छा के साथ ही साथ असंतोष की भावना। असंतोष का अर्थ होता है कि जीवन में हम बस प्राप्त करते ही जाए, उसे असंतोष कहा जाता है, यानी किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं आना। इसी प्रकार अति लालसा यानी बहुत ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा, उसे अति लालसा कहा जाता है। और इसी प्रकार स्वयं को सब कुछ मान लेना, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही सब कुछ शक्तिमान हूँ, इस प्रकार बना लेने की उत्कट अभिलाषा और कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित करता है या इशारा करता है। यानी असंतोष, अति लालसा और स्वयं को सब कुछ मानने की जो भावना है, यह उत्कट इच्छा जो है, उसे उनके ही दुष्परिणामों को यह निबंध इंगित करता है या इशारा करता है। प्राप्ति अर्थात प्राप्त करना, प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। अर्थात जो कुछ हमें मिला है उसके प्रति विरक्ति का भाव। विरक्ति का अर्थ होता है विद्यार्थियों कि उससे जो कुछ मिला है उसमें संतोष नहीं होना, मन का सेटिस्फेक्शन नहीं होना। इसी प्रकार जो कुछ नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। अर्थात व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने की लालसा मनुष्य के मन को हमेशा लोभ के लालच में फंसाते रहती है। वो कार्य करने के लिए तैयार रहता है, उसके मन में तरह तरह की बातें आ जाती है कि किस प्रकार जो वस्तु उसे मिलनी नहीं है उसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए, चाहे वह उचित हो या अनुचित। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मछुआ और मछली की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस निबंध के शुरुआत एक मछुआ और मछली पात्र है। मछुआ का अर्थ समझ गए हैं, मछुआरा, और मछली पकड़ने वाली जो स्त्री होती है उसे मछली कहा जाता है। तो यह दोनों पति पत्नी हैं। मछुआ और मछली की कहानी के माध्यम से मनुष्य के मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है कि किस प्रकार बस और होना और होना और होना, ये जो इच्छा है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। इनका चित्रण इस निबंध में किया गया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है कि क्या इस प्रकार का लालच या लोभ हमारे मन में हमेशा बने रहना चाहिए कि हमें और चाहिए, कि इस जो भावना है उसके कारण किस प्रकार का विनाश होता है, किसका दुष्परिणाम क्या होता है, इस ओर लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हमें इशारा किया है। तो आइए विद्यार्थियों, पाठ का थोड़ा सा भाग भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। बड़ों का अर्थ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अ, पैसे से ओहदे से जो लोग बड़े होते हैं और उनमें बहुत कुछ पाने की जो लालसा होती है उसी को जब हम शूद्रों में अर्थात निम्न लोगों में देखते हैं तो हम उसे लोभ की परिभाषा कह देते हैं या उसे लोभ कह देते हैं। उसी के संबंध में लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक पुरानी कथा कह रहे हैं अर्थात कथा के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। एक था मछुआ, एक थी मछली, दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी-फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो विद्यार्थियों देखो, एक था मछुआ अर्थात मछली पकड़ने वाला और उसकी स्त्री को क्या कहा गया है? मछवी कहा गया है। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी-फूटी झोपड़ी में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती, तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए उन्हें मिल पाता। अर्थात इन्हें दिन भर वो मेहनत का काम करते थे और उसके बाद रात में कहीं वो लोग खाने के लिए पाते अर्थात खाने के लिए उनको कुछ चीजें मिल पाती थी। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या बसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी, ना कोई लालसा। तो देखिए विद्यार्थियों, चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म की ऋतु हो या वर्षा की ऋतु ऋतु हो, शरद अर्थात शरद की ऋतु हो या बसंत ऋतु, उनके लिए केवल एक ही काम था अर्थात मछलियां पकड़ना और मछलियां पकड़ना। एक ही चिंता थी, कौन सी चिंता? मछली पकड़कर लाना। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वे वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें ना कोई आशा थी और ना ही कोई लालसा। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से उनका जीवन आराम से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जीवन उनका संघर्ष से भरा हुआ था और वो अपने उन चीजों में ही खुश थे अर्थात दिन भर में वो मछली पकड़ते थे और रात को खाने का इंतजाम करते थे। इस प्रकार उन्हें किसी आगे पीछे की कोई चिंता नहीं थी, बस वो वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। तो चलिए विद्यार्थियों, इतना ही आज के लिए। आगे के वीडियो में हम आगे की घटना पढ़ेंगे। धन्यवाद।